शेख फारूक अहमद ने उर्दू अफसाने अंगूठी ना पठवारी जुबान इच तर्जमा मुतरजम ते सदाकार अली आर्यान कियानी कहानी ना ना आ छाप। इस सू पहलू कि मैं ये दसा माड़े नाल होया कैसा तुसा माड़ा ना बुझी गिनो। माड़ा ना अक्सर आ ते लोग मी टुंडा सेठ आखने। मैं एक नाए आला जड़ा आ ते शहरे ने ते आले दुआले ने लोग मी मोतबे आखने। सारी जिंदगी लोग माड़े पिछे लगे रहे कि मैं इस राज सू पल्ला चां कि लोग मी कियां टुंडा आखने, पर यह राज मैं किसे की दसिया नहीं। पर हुण मैं उमरा ने उस हिस्से विचां जिथे छट खड़ी ना कोई बसा नहीं, ते नाले हुण मैं समझना वा कि वह वेला भी आ गया कि मैं आपू ही दसी छोड़ा, वरना यह राज माड़े नाल ही कबरा विच लई गया सी। अज तू 40-50 साल पहलू जिन्हां लोकां पिंडी तकिया वो चंगी तरह जाणने कि एक निक्का जिहा साफ सुथरा शहर होना सा जिसने बशकारूं नाला लई लंघना सा, जिहड़ा हुण ते गुद्दड़ कूड़े नाल भरिया, पर पहलों ये इहा जिहा नहीं सा होना। ते इस विचों लंघने वाला पानी लिशकां मारना सा ते लोग इत्थों पीने आस्ते भी पानी खड़ने रहे। उन्हां दिहाड़ियां विच मैं ग्राऊं शहर आया ते नौकरी लोड़ने नाल नाल मकान लोड़ने की मुसीबत भी माड़े सराय पर पेगी। अल्लाह अल्लाह करी ते मसला हल किया ते फिर मैं नौकरी लोड़न लगी पिया। पर नौकरी कुसै कह देनी सी, मेहनत मजूरी ही सी, सो वह करन लगी पिया। कम्मै पर गशने आस्ते मिगी रोज़ सवेला ते शामी बाड़े रोड सूं शाह चंग चराग ते पुराने किले नाल लगनियां गलियां सू लंघी ते राजे बाजार पहुंचना पैना सा, जिथे मी कदे मजूरी लभनी सी ते कदे नहीं सी लभनी। मजूरी भी कैसी बस रुपया 2 रुपये, पर यह पैसा भी उस वेले बस करना सा। शुरू शुरू विच मैं भी इन्हां गलियां विच भुल्ली गशना सा ते फिर किसे कोल पुछी ते फिर राह पई गशना सा। उस वेले शहर विच सारे ही गरीब से, अमीर कोई कोई होना सा ते उसका नां सारे ही जानने होने से। 3-4 दिहाड़ियां सू बदल मिठी राही लगा होया सा। मजूरी क्या लब्भे यार, मैं अंदर ही दड़िया रहा ते जदों बदल संभा ते मैं घरों निकता। हाले मैं पुराने किले सू निकली ते बड़ी सड़का पर चढ़िया ही सा कि मैं तकिया एक मकान अगे टट्ठा पिया। ये कोई मुत्तां जमारा ना बनया मकान सा, जिसने हिठ एक जनान ते उसने 2 बच्चे दब्बण गए से। गांडे मिट्टी इट्टां ते चिकड़े गली विच अजब बार बनाई हुई सी। मैं भी मलबे कोल गच्छी ते खली रहा। लोग रोला बाणे मलबे चू लाशा कढ़ने से पे। मैं टुरना टुरना गच्छी ते मकाने ने उस कंधा कोल अच्छी ते खली रहा जिहड़ी थोड़ी देर पहलों ही टट्ठी सी। मैं हाले उसकी तकना ही सा पिया कि माड़ी अख एक छापा पर पेगी जिस जड़िया नग दूरों लिशका मारना सा। छाप बूँ ही पुरानी सी, पर मैं उसकी उत्थू चाई किंदा ते अपनी उंगली विच पाई ते उसकी अपने कपड़ियां नाल साफ करन लगी पिया। छाप साफ हुई ते मी पता लगा कि यह तो सुनने की छाप ही ते इस विच जड़िया नग भी बहुत कीमती लगना सा। इतनी देरी च माड़े आले दुआले गमदान जिहा पिया ते मैं तकिया लोकां मलबे विच दब्बी एक जनानी की बाहर कड्डी किंदा सा ते हुण उसकी गड्डी च बाई ते सिविल अस्पताले दर जोलने से पे। जनानी ना जो हाल मैं तकिया उसकी तकी ते माड़े कोलों उत्थे खलण नहीं होया ते मैं अपने कम्मे आले पासे टुरी पिया। फिर मैं अड्डे पर बहुत देर खलता रहा, पर कोई मजूरी मी नहीं लभी। मैं गले नाल मुट्ठी लाया जदों घरै दर मुड़ने आस्ते एक तंग जी गली कोलों लंघण लगा ते एक इट माड़े पैरां हेठ आ गई ते मैं उसने अपनों तिलकी गया। मैं अपना सर बचाने आस्ते एक घरै दी बारी की थम्मी किंदा। इस्सू होया यह आ कि माड़ा सर ते बची गया, पर हत्थै चों खून बगन लगी पिया। मैं खून बंद करने आस्ते दूए हत्थे नाल अपनी खब्बी बीणी पर हथ रखिया ही सा कि माड़े सज्जे हत्थे दी उंगली विच पई वो छाप माड़े जख्मे विच लई गई। मैं दब्बो दे कोशिश की कि माड़ी वो छाप जख्मे चू लै, पर वो विच ही तरस नहीं गई। मैं बेवस जिहा हुई तो सब कुछ तकना ही सा कि वो छाप आपू ही माड़े जख्मे सू लेगी तो जिथे जख्म सा वो जख्म अपने आप ही भरण गया सा। ये तक्की ते मी चक्कर जे चढ़ी गए तो मैं अपना सर थम्मी ते उत्थे ही पैरां बाहर बही गया। इतनी देरी सामने वाले घरै चों एक बुढ़ा निकता जिसमें पहलों तो कोई ठग समझिया, पर जदों मैं उसकी अपने टहने नहीं दसी तो वह दौड़ना एक जगह विच माड़े आस्ते पानी घिरी ते आ रहा
तो मैं एक गिलास पानिया ना दही तो आखन लगा ये पानी पी। मैं पानी पी तो उसका तकिया तो उसने अखियां भी बूह डूंघियां लगियां जड़े लिशके मारनियां सियां। मेहरबानी बुजुर्गो, मैं पानी पी तो गिलास उसकी मोड़िया तो मैं आखन लगा इस शहरे में 4 अखी तो 4 कन करी ते रहा थोड़े दिहाड़े फिरने आले। इतना आखने सारी उस मुस्कणिया अखी नाल माड़े सज्जे हत्था च पई छापादार तकिया तो फिर अपने घरै विच पड़ी गया। पर मैं उसनी गल्ला पर कोई गौर नहीं किया तो अपने घरै दा टुरी पिया। मैं हुण भुख भी लगी हुई सी पर जेबा विच था कैसा, सिर्फ भज्जे पैसे जिन्हां नाल एक दो रोटियां तो मैं किनी सकना सा पर कोई ताकती ना शरबत या फल फ्रूट ना किनी सकना सा। मैं जोफ होया घर पहुंचया तो अच्छी ते मंजी पर त्रोड़ टट्ठा। माड़े सुखड़ होने ना सा नहीं रहा सा। हाले लक सीधा कीतिया कुछ ही सकिंट ही लंघे हो सन कि किसी माड़ी बैठका ना बूआ ठकोरिया। उठने ना दिल ते नहीं सा पर उठना पिया। बूआ खोलिया तो बाहर एक जना खलता सा जिस हत्थे विच एक मजमा चाया होया सा ते उसने उपर एक पल्ला पिया होया सा। तुसां ये मजमा रखो, मैं फिर अच्छी ते कि नहीं गैसा। बस ये आखी तो अगे दा टुरी पिया ते मैं अक्का बक्का हुई तो तकड़ा ही रहा कि वह मी इस महल्ले ना लगड़ा ही नहीं सा। खैर मैं मजमा अपनी मंजी पर रखिया तो जदों उस पर पल्ला लाया तो हरियान ही रही गया। मजमे च इये जे खाने पे हुए से जड़े माड़े जे मजूर खावा बिच भी नहीं तक्की सकड़े से। फिर मैं 2 हथड़ लगा रहा पर खाने संभड़े ना नहीं किन्ने से। जदों मैं खाई खाई तो कट्टी गया तो मजमा भरै करी तो लम्मा पई गया। फिर भी पता नहीं लगा कि कदों मेरी कूकी जी चढ़ीगी तो मैं सही गया। सवेला अख फट्टन हुई तो त्यों सरह पर खलता सा। आखड़े सुता मोया बराबर होना मैं कोई खबर ही नहीं सी। राती माड़े नल क्या होया सा। मैं काकड़ जी भन्नी तो मंजी पर उठी तो बही रहा। अचानक माड़ी नज़र मजमे पर पई तो मैं रात रे लंघे हुए सारे किस्से याद आ गए। मैं हथ मूँह धोता तो रात ने खाने नाल नाश्ता करन लगी पिया पर खाना हुण भी उससे ना उसे तरह सा वो ब्याह नहीं होया सा। मैं सोचिया जेबा विच भज्जे पैसे थे पे होए उसने गच्छी तो किसी होटलै विच चाह निकोली ही पी कि ना। ये सोची तो मैं मजमा चाही तो पासे करन ही लगा सा कि तकना भांडिया थल्लै बड़े बड़े नोट पे हुए से। वो भी इस तरह जिस तरह किसी तह लाई तो ठप्पी छोड़े होन। माड़ियां अखी फट्टी तो लीरां हो गई तो दिल बंद जिहा होन लगा। माड़ी मजाल नहीं सी कि मैं उन्होंने नोटा की हथ लाई तो तक्का भी। बस दूरों ही बड़ी देर तकड़ा रहा। ख्याल भी ना आया कि कोई ठग अच्छी तो इसकी लुट्टी तो जुल्ला रहा तो फिर क्या उसी। फिर अचानक माड़ा ख्याल रात आले जने दर गया तो मैं परेशान हो गया कि जे वो आ गया तो फिर क्या उसी। ये भी तो हो ही सकना सा कि वह जना किसी बूह बड़े सेठे ना नौकर वै तो ये पैसे उस सेठे ने किसी शत्रुणे बच्चे भांडिया थल्ले रखी छोड़े होन। फिर जदों उन्हां की पता लग सी तो वह लाजमी इन्हां पिछे ऐसण। बस इयै जिहियां सोचां सियां जिन्हां विच पूरी दिहाड़ लंघेगी। मैं थोड़ी थोड़ी देरा बाद बैठका ना बूआ काणा करी तो बाहर गली दर तकना रहा कि मते वो नौकर अशना वै। पर दिगरी सुबाद नमाशां सरह पर चढ़ी आई पर कोई उस गली विच नहीं पवेआ। कोई कुफ्तां वेले मैं वो सारे नोट मजमे सु बाहर कड्ढे तो उन्हां की अपने सराणे ते तलाई विच भरन लगी पिया। एक कम करने सु बाद उन्हां पर मैं एक चादर जी पाई छोड़ी तो एक निक्का जिहा नोट जेबा च पाई तो बाहर निकली आया। फिर राजे बाजारे ने बिल्कुल बशकार एक बूही चंगे होटलै विच मैं बणिया। माड़ी टोर जोर ही बदली गई सी पर माड़े तड़े ने कपड़े हाले भी उठकी उठकी तो इये आखने से कि मैं एक मजूर हाँ। खैर मैं इस तरह गच्छी तय एक कुर्सी पर पई गया जिस तरह मैं मुत्तां जमारा ना इत्थे बहना रहा हूँ। मैं बड़े स्टाइल नाल बैरे के अपने दर सद्या तो उसकी उस खाने ना आर्डर दिता जड़ा सब सू टाप ना खाना सा। बैरा माड़ा आर्डर के नहीं तो चला गया तो मैं फिर उस कुर्सी पर इस तरह बही रहा जिस तरह कोई नवाब बहना। बैरा माड़ा आर्डर के नहीं तो सीधा होटल रे मालक कोल चला गया। फिर माड़े तर इशारा करी तो उसकी कुछ आख्या तो वह काउंटर छोड़ी तो बैरे नाल टुरना टुरना सीधा माड़े कोल आ रहा। इत्थे उस गौर नाल माड़े कपड़े चीले तके तो फिर आखन लगा असां खाने ना बिल पहलू चाई किन्ने आ। तुसां 5 रुपये 8 आने दई सकने हो तो मैं रोटी चाई देना। मैं सुनी तो हसी पिया। फिर मैं जेबा विच हथ पाई तो बड़ी शान नाल 50 ना एक नोट कढ़िया तो उसकी तली पर रखी छोड़िया। माड़े इस शटाइल तू
उन्हां दोयां पर माड़ी डैल जी पईगी। फिर बहरे फौरन माड़ी मेज़ साफ की तो बू चंगे भांडियां विच माड़े सामने बड़े अदबै नाल उस खाना रखी छोड़िया। मैं भी किसे साह बार मट्ठा मट्ठा वो खाना खाण लगी पिया। इस दौरान बहरा मुड़ी मुड़ी तो माड़े को पुछना रहा कि किसे होर चीज़ा नी लोड़ तो नहीं। खैर मैं रोटी माणी खाई तो मुछां पर हथ फेरना बाहर निकली आया। हुण भी फिकर अपने हुलिये ते कपड़िया नहीं सी। इन्हां दोयां कम्मां सू फारग होई तो मैं अच्छी ते फिर अपनी बैठकां विच लम्मा पई रहा तो सोचण लगी पिया कि हुण अगे मैं करसां कै। माँ प्यो मुत्तां जमारा ने मोए होए से ते भैन भरा थिया कोई नहीं सा। हुण इस सू अलावा माड़ा होर कोई मकसद नहीं सा कि मैं उस गरीबी की त्रुई ते बाहर कड्डां जिहड़ी माड़े जोड़ां विच पई गई सी। मैं घरों निकली ते बन्नी सू होना गुआहाटी बाजार चला गया। मैं अपने नाल काम करने वाले उस संगिया नी लोड़ सी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸੰਗੀ ਸਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਜੋਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਸਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਆਏ ਬੱਫਲ ਘਰ ਥੀ ਲਾਈ ਛੋੜਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ GTS ਨਹੀਂ ਬਸਾ ਪਰ ਬਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਦਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀ ਕਿੰਦਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਚੌਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸਾ जिसकी वजह सू ट्रैफिक जाम सी। मैं बसा सू मुन लई तो उस जाई दा टुरी पिया जिथे हादसा होया सा। लोग जख्मियां की दोयां वैगना सू बाहर कढ़ने से पे। मैं भी मदद देने वास्ते अगे होई गया तो जदों मैं एक जख्मिया की छिक्की दे बाहर कढ़िया तो माड़ी छाप उसने जख्मिया विच लई गई। मैं छिकड़े नहीं बू कोशिश की पर माड़ी छाप उसने जख्मिया सू बाहर ही ना आई। हुण होर कोई चारा नहीं सा कि मैं दूए हत्थों नाल उसकी चाही ते एंबुलेंस विच सट्टी छोड़ा। फिर मैं कीता भी इसरा ही आ तो आपू भी उसके नाल ही एंबुलेंस विच बही गया। 4-5 मिनटां बाद असां जूं ही अस्पताल पहुँचे हाँ माड़ा छापा वाला हाथ अपने आप ही उसने जख्मिया सू लई गया। पर जख्मी ना मुँह खून ज़्यादा बगने की वजह सू पीला जर्द हो गया सा। माड़ा छापा वाला हाथ भी खूने नाल भरिया सा। एक सिस्टर माड़े हाथ धोने वास्ते मी नाल की नहीं गई। मैं हाथ धोई तो मुड़िया तो बाकी जख्मियों की हालत तो कदरे बेहतर सी पर माड़े वाला मरीज अपने आखिरी साह किड़ना सा पिया। मैं सारी कहानी पता सी लिहाजा मैं हुण डरे नाल अपनी छापा दा तक्कण लगी पिया। इस वेले वो छाप मैं जरा नहीं पावनी सी। फिर जदों उस बंदे की हालत होर खराब होने लगी तो मैं टैक्सी पर अपने घरै दा नस्सी आया। मैं उस जने ना दुख सा जिहड़ा सिर्फ माड़ी वजह सू इस तकलीफा विच सा। मैं अपने घर अच्छी ते भी इयै कुछ सोचना सा कि किसे माड़ा बूहा ठकोरिया। मैं उठी तो बूहा खोलिया तो अगे उह जना खलता सा जिहड़ा उस रोज़ माड़े घर खाना देन आया सा। उस अज भी अपने हत्थे विच पचमा लपड़िया होया सा। तुसां दी मेहरबानी तुसां ने पहले भांडे भी माड़े कोल पे होए तुसां ये भी मोड़ी किनो तो ये तकलीफ ना करया करो। मैं आख्या तो वह अगों आखन लगा वो भांडे भी हुण तुसां ने होए तो ये भी रखो नाले कोई होर चीज़ भी तुसां की लोड़ वै तो मैं दसो। उस नाल ले जा कुछ इयै जैसा कि मैं रोज़ या चढ़ी गया तो मैं आख्या मैं कुछ नहीं चाहिए ना मेहरबानी करी ते तुसां अपना ये मजमा भी वापस कि नहीं जुलो। ये रख तो बू गल्ला ना कर तो आइंदा माड़े नाल चेज ना लाया। ये आखी तो वह मजमा माड़े हत्थे विच दई तो अगे दा टुरी पिया। मैं कुछ देर तो उसकी गशना तकना रहा। फिर जिस तरह माड़ियां अखीं बन्नड़ जियां गईयां तो वह चल पल होई गया। फिर त्यों लैने सू पहलू मैं नाई धोई तो नवे चीले लाई तो घरों निकता तो महल्ले ने लोग मी तक्की तो एक दूए ने कन लगी गए। पर मी तो अपनी पई सी कि माड़े नाल होना कै पिया। मैं उन्होंने गोशियां की अपनी जुत्ती पर रखिया तो सीधा अच्छी तो सराफा बाजार ने एक उच्ची जी दुकाना विच पहुँची गया। दुकाना च बढ़ने सारी मैं हीर उटर नहीं की तो अपनी छाप लाई तो सुनियारे ने तली पर रखी छोड़ी। सुनियारा माड़ी छाप तक्की तो कुछ हरियाण जा हो गया। फिर वो बड़ी देर शीशे लाई तो माड़ी छाप तकना रहा तो फिर आखन लगा ये कुत्थों आंदी है। ये माड़ी अपनी छाप ही तो प्यो दादे सू माड़े कोल ही वेला नाजुक तक्की तै मैं कूड़ी मारना पिया। कोई पक्का पींडा सबूत आन तो असां इसकी ओ कीमत लासां कि तू याद कर सें। ये आखी तो वह फिर छापा विच जड़े नक की अखियां नाल तोड़न लगी पिया। मैं हुण छापा नहीं कदर आ गई सी। मैं वो छाप सुनियारे कोलों मोड़ी किंदी ये सोचना अपने घरै दा टुरी पिया कि ये छाप हुण मैं बेचनी ही नहीं। फिर मैं अपने कमरे च पहुंची तो मैं हाले राह चों किंदा समान सामने नहीं फिकर ही चीज हाँ कि किसे जोरे नाल माड़ा बूहा ठकोरिया। बूहा खोलिया तो सामने उह
जना खलता सा ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਜਮੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਾ। ਅੱਜ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਰੋਏ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਦਾ ਤੱਕਣਾ ਸਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਛਾਪ ਵੇਚਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਸੇ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੱਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮੀ लगना सा ਉਹ ਮਾੜੇ पर चढ़ी ऐसी। ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, मैं इसकी सट्टां रोड़ां तू थिया कोने। मैं आख्या तो उसने मूँह इन्नी खबासत ते मकरू मुस्कनी विच होर हैल पई गया। फिर वो आखन लगा, ये थोड़ी चीज़ नहीं ते ना ही ये कोई आम छाप ही। आइंदा ये सोचने नहीं बेवकूफ़ी भी ना करें। इसनी कदर कर कि तू सुखी रहे ते नाल रामे नाल भी। उसने गल सुनी तो मी थरकंबा जिहा चढ़ी गया। इस तरह लगना सा जिस तरह मिगी दंदकण पैन लगन लगी पिया वै। फिर उऐ होया, वो अगे दा टुरी पिया। थोड़ी देर तिरवला जिहा मी दिसना रहा तो फिर वो अखियां च रेत बई ते गायब हो गया। मैं मंजी पर लम्मा पई ते सोचण लगी पिया कि हुण मैं करां ते कै करां। माड़े कोल होर कोई चारा ही नहीं सा कि मैं इन्हां शैतानी ताकतां अगे सिर सट्टी छोड़ां। फिर मैं इयै कीता, मैं हथियार सट्टी छोड़े। इसना फायदा मी ये होया कि फौरी तौर पर माड़े आस्ते उच्ची रैश ते कारोबारे दा बंदोबस्त हो गया। हुण मैं एक पोश इलाके च रहना सा ते माड़ा थोक ना कारोबार शहरे ने बिल्कुल बशकार सा। मैं बिल्कुल बेफिक्री नाल सर सट्टी ते अपने धंधे विच लगा ही होया सा कि एक रोज़ शामी मैं अपने बंगले चों निकली ते बाहर सड़का पर आया। एवें दिलै पर चढ़ी गई कि कोल एक वीरान बाग आ, कियां ना अज इसनी सैल कीती गच्छा है। मैं बागे विच बड़िया ही हाँ कि मैं तकिया एक कोने च कोई बंदा दर्दे नाल हाय हुकू करना सा पिया। मैं दौड़ी ते उस कोल पहुंचिया तो फिर मैं तकिया वो शदीद जख्मी सा। इस तरह लगना सा जिस तरह उसकी किसी बन्नी ते चंगा कुटिया हुआ है। मैं उसकी आसरा दई ते बाहर सड़कों अंदर आंदा तो वह उत्थे ही टई पिया। दरअसल मैं भुली गया सा कि एक बला माड़े नाल चमुट्टी हुई जिसनी लोड़ सिर्फ खून आ, भावें वह किसी मजबूर ते लाचार नहीं वै। जदों मैं उस चारे की चाया सा तो माड़ी छाप उसने जख्मां विच लई गई सी तो खून जिहड़ा उसने जख्मां सू बगना सा वो सारा खून छाप चूसण लगी पई सी। फिर चट घड़ी नहीं लगी कि उसने साह मुक्की गए। मैं एवें उसकी नब्ज तकी तो कदू ने डुबी चुकी सी। मैं हरियान परेशान होया हाले उत्थे ही खलता सा कि एक पासों पुलिस ने 2-4 सिपाही निकली आए तो फिर उन्हें मिगी तक्के सुड़े बगैर ही हथकड़ी लाई छुड़ी। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने वास्ते मुंह रोला पाया पर वो मी लपड़ी ते चौकी की नहीं गए। कुर्सी पर ढिड कटिया बैठिया हवालदार जिसदियां बड़ियां बड़ियां मुछां सियां मी सरै सू किन्नी ते पैरां ने नूहां तक तकिया। माड़े खूने नाल भरे हुए हथ ते चीले चिक्की चिक्की ते इह आखने से कि उस जड़े की मैं ही मारिया। हला फिर इसना मतलब यह आ कि तू ही उसकी मारिया। सारी कहानी सुनने सु बाद भी हवालदार माड़े अपर ही फर्दे जुर्म लाई छोड़ी। तक्को जी, माड़ा कोई कसूर नहीं। मैं बागा दे बिल्कुल सामने बने बंगले विच रहना। एवें टंगा ढिलियां करने वास्ते बागे च बड़िया तो अगे वो बंदा जख्मी हालत विच पिया सा। मैं उसकी अस्पताल खड़ने वास्ते आसरा दई ते बाहर सड़का पर आंदा पर वो उत्थे ही टई ते मरी गया। हुण इस माड़ा क्या कसूर आ। मैं हुण शहरे ना मोतबर जना सा लिहाजा इतना साह ते थिया सा कि अपनी गल ठोकी ते करां। पर शायद माड़े अंदर हाले भी उवै पुराना ग्राई बड़िया होया सा जिसकी वजह सू मैं घबराया होया सा। इतनी देरी विच थानेदार आपू भी आ रहा। फिर कैसा उवै सवाल ते मुड़ी ते फिर उवै जवाब। मैं अपनियां मूँह सफाइयां दित्तियां पर चौकी आले कतल माड़े मत्थे लाने पर तुले हुए से। इतनी देरी विच एक नवे मॉडल दी कार पुलिस चौकी विच अच्छी ते रुकी तो उस विचों एक बारोब जनानी बाहर निकली जिसकी उम्र कोई 40 साल हो सी। मैं हाले उसने कीमती चीलियां दर तकड़ा ही सा पिया कि माड़ी नज़र उसने नाल आए बंदे पर पईगी। वो उवै जना सा जिहड़ा कई बारी माड़े घर मजमा किन्नी ते आया सा। मैं हरियान परेशान होई ते उस जने दर तकना ही सा पिया कि वह जना माड़ी तरफ इंतहाई अदब ते एहतराम नाल तकना उस जनानी ने गोशे पई गया। तो फिर उस जनानी आख्या, ये माड़े मुजाजी खुदा है, तुसां कियां इन्ना कित्थे बालिया होया। उस जनानी ने आखने का अंदाज इतना बारोब तो जबरदस्त सा कि पूरी चौकी पर एक डैल जी पेगी। थानेदारे अपने तरफों रोब बाड़े की बू कोशिश की कि कतले का मामला आया, असा इन्हां की
पूरी तफ्तीश सूबा गैर न छोड़ी सकने, पर उस जने नी बच्ची नी मुंडी इधर उधर ही ली रही। इतनी देरी दो सिपाही एक होर जने की लपड़ी तय चौकी की नहीं आए, जिसने कोलू एक काचू भी बरामद हो गया सा, ते ओ ये सली भी गया सा कि बागे आले जने की उससे मारिया। मैं चौकी दी करूनी करवाई सू फारग होई ते बाहर निकता ते उससे मनूस ते कलोबड़े जड़े माड़े आस्ते कारा ना बूआ खोली छोड़िया। मैं उस जनानी दर तकिया ते उस जनानी मी पिछे अपने नाल ही बहने ना इशारा किया। मैं मिटरा और उसने नाल ही पिछली सीटा पर बही गया ते कार चौकी सू बाहर निकली आई। फिर अपने बंगले तक पूरे राह माड़ी ये जुरत नहीं हुई कि मैं उस जनानी को उसना ना या कोई होर गल पुछां। आर माड़े बंगले ने सामने कार रुकी। मैं लथा तो वो जनानी मी तकी ते हसी ते फिर उसनी कार अगे लंघनी गई। मैं बहुत देर अपने बंगले ने बूहे ची खलता अखियां सू ओले होनी उस गड्डी की तकना रहा, जिस विच आपू ही बनी माड़ी रन बैठी हुई सी। मैं अपने कमरे च बड़िया तो सोचा मी पागल किया होया सा। मैं सोचा अगर वो जनान चौकी ना पहुँचनी तो मैं ते बेगुनाह ही अंदर पिया वार मी कुछ छुड़ाना सा। बस ये सोचने की देर सी कि माड़ियाँ अखियां अगे नेरे जे चढ़ी गए तो मैं बिस्तरे पर टही पिया। पर अज गद्दा मी इसरा लगना सा जिसरा मी खाना वै। मैं बबलियाई ते बिस्तरे सू उठी खलता। फिर मैं गद्दा चाही ते तकिया तो उसने हिट नोटां दियां नवियां तथियां पईयां हुईयां सियां। पर हुण मैं इस पैसे सू क्रह तछण लगी पई सी, जिसने कणियां विच बंदियां ना खून डुलिया होया सा। मैं भी कोई आजी नमाजी ना सा, पर इये जे गुनाह खटने ना मैं कदे सोचिया भी नहीं सा। खैर मैं कुछ दिहाड़ियां आस्ते दड़ बट्टी की ते फिर मैं अपने घरै की बसाने ना फैसला करी किंदा। कुछ मिलन वालियां की मैं दसिया तो माड़े आस्ते रिश्ते अच्छड़ लगी पे, पर मैं फूकी फूकी ते कदम चाहना रहा ताकि ऐंदा माड़े आस्ते कोई परेशानी ना बने। इस दौरान मैं अपने ग्रां भी गया, लेकिन जदों अगों उन्हां मी कोई घा नहीं पाया तो मैं अपने दिलै चों बलदादरी च ब्याह करने का ख्याल कड्ढी छोड़िया। माड़ा कारोबार उन्हां दिनां विच सत्ते असमाने नाल लगा होया सा, किसी चीज़ा की थोड़ नहीं सी। लिहाजा शहरे ने एक उच्चे ते मूँह ही मुअज़्ज़ज़ घरै विच माड़ा रिश्ता तय हो गया। मैं उन्हां कोलों महीने दो नहीं मोहलत मंगी ताकि तैयारी करी सकां। कुछ रिश्तेदारां ना होना भी जरूरी सा। इस दौरान कोई खास वाकया पेश नहीं आया, सिवाय इसने कि एक दिहाड़े मैं सैदपुर रोड सू होना जदों मैं ईदगाह वाले जरांदे कोल पहुंचिया तो मैं जरांदे नालों लंघने नाला लई कोलों किसी ने कूको वांग नहीं आवाज़ आई। मैं अन्ने वाह उस आवाज़ां दा दौड़ी पिया तो मैं तकिया एक पट्ठड़ कुड़ी एक कबरा पर लम्मी पई रोनी सी। फिर टां मारनिया मारनिया उसना सर कबरा ने बट्टे पर लगा तो उसना सर फटी गया तो उस विचों खून बगन लगी पिया। मैं दौड़ी ते उसने मत्थे पर रुमाल रखिया, पर देर हो गई सी। बड़ा छापा आला हथ उसने जख्मे विच लई गया सा ते कुड़ी ने हथ पैर लम्मे होने शुरू हो गए से। मैं अचानक पुलिस चौकी आला वाकया याद आ गया तो माड़े परस्यो छुड़की के मैं बेवस जिहा होई ते कुड़ी दर तकिया ते फिर मैं यक छड़की अपने हथ उसने जख्मे सू कटने पर लगी गया। अल्लाह ना शुक्र कि माड़ा हथ उसने जख्मे सू बाहर निकली आया तो मैं नसना नसना उस जरांदे सू बाहर निकली आया। बाहर अछने सार मैं अपनी गड्डी स्टार्ट की तो फिर मैं पिछे मुड़ी तो नहीं तकिया। असगर माल सू होना जदों मैं अपने घर पहुंचिया तो माड़े अगाऊं छुड़की हुई सी। इस वाक़े का असर भी कई दिहाड़ियां तक माड़े दिलै पर रहा, जिसकी वजह सू मैं ब्याह भी चुप चुपीते ही किया। अलबत्ता वलीमे विच शहर ने सारे नाए वाले लोग मौजूद से। अल्लाह माड़े पर एक मेहरबानी होर की कि माड़ी रन इंतहाई खुदा तरस ते नेक निकती। पर हुण मैं डरिया होया सा कि माड़ी छापा की अगर बाहरों खून ना लब्भा तो फिर ओ माड़ा या माड़ी जनानी ना खून पीण लगी पैसी। मी उस कलोबड़े की धमकी भी याद सी जिहड़ी उसमें इस छापा ने बारे विच दित्ती हुई सी। पर हुण ओ वेला आ गया सा कि मैं जना बनी ते दो फट करी छोड़ा। शेख रियान नी लोहे नी फैक्ट्री सी तो वो मी काफ़ी दिहाड़ियां सू जोर मारना सा पिया कि मैं उसकी फैक्ट्री ना दौरा करा ते अगर दिलचस्पी वै तो उसने नाल रली ते फैक्ट्री विच सांझ बां। मैं भी ये सोची तै कि तकने विच मुल कै लगना अपना मुँह उस्सै दी फैक्ट्री दर चाई किंदा। मैं शेख रियान की फैक्ट्री विच पहुंचिया तो तकने सार उसमें हत्थां विच चाई किंदा
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਉਸ ਜਾਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਜਾਈ ਲੋਹਾ ਟੁੱਕੀ ਤੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾ। ਚੱਲਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕੀ ਤੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਖਲੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮਾੜੇ ਦਿਮਾਗੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬੀਣੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਆਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੱਥ ਮਾੜੀ ਬਾਂਹ ਸੂ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਪਣੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਿਆ। ਮਾੜਾ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਸੂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕਲੋਵੜਾ ਜਣਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਣਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਟਹਿਣੇ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਕੋ ਵਾਂਗ ਪਏਗੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਦਾਨ ਜਿਹਾ ਬਚੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਲੋਵੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰਹਿ ਪਰ ਚਾਈ ਕਿੰਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਰਿਆਨ ਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵੀ ਚਾਈ ਤੇ ਉਸ ਚਾਈ ਸੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਸੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੇ ਨਾਏ ਅਕਸਰੇ ਨਾਲ ਟੁੰਡਾ ਲੱਗੀ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਟੁੰਡਾ ਸੇਠ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪਏ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਮੁੱਤਾਂ ਜਮਾਰਾਂ ਹੋਈ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਅਛਣਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਪਰ ਬਈ ਗਿਸ਼ਨਾ।